हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम गुणनखंड निकालना आप लोगों को सिखलाने वाले हैं कि गुणनखंड किस तरह से निकाला जाता है। तो देखिए, इस वीडियो को ध्यान ही पूर्वक देखिएगा, क्योंकि कोई भी काम यदि आप लोग करते हैं तो उसे सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन सीखने के बाद उस काम को करने के लिए थोड़ा भी टाइम नहीं लगना चाहिए। बहुत जल्दी से आप लोगों को आना चाहिए, नहीं जो स्पीड होता है ना वो तेज़ होना चाहिए। तो हम इस वीडियो में गुणनखंड ज्ञात करना आप लोगों को सिखलाने वाले हैं, इसलिए ध्यान ही पूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। यदि मान लीजिए हम जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे चलिए, यदि सीख लेंगे ना तो यदि कोई भी गुणनखंड होगा ना तो आपका टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल उसे एकदम आसानी से और तेज़ी से बना सकते हैं। तो इसलिए जिस तरह से हम बतला रहे हैं, देखिए पूरा कॉन्सेप्ट ही बतलाएंगे। इस गुणनखंड को निकालने के लिए शुरू से पूरा कॉन्सेप्ट बतलाने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ठहर कर ध्यान ही पूर्वक देखिएगा, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे छूटे ना। तो ध्यान दीजिए। तो देखिए, यह गुणनखंड दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। तो सबसे पहले क्या करना होता है गुणनखंड को बनाने के लिए, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। तो सबसे पहले क्या करना होता है, देखिए देखिए यहाँ पर देखिए इस 28 का चिन्ह क्या है, माइनस है, और इस 3x का चिन्ह क्या है, माइनस है, और देखिए एक्स स्क्वायर का चिन्ह क्या है, देखिए कुछ नहीं है, यानी कि प्लस है। तो अभी आप लोगों को इस चिन्ह पर ध्यान ही नहीं देना है। देखिए, कोई भी काम यदि आप करते हैं तो टाइम लगता है, लेकिन सीखने के बाद टाइम नहीं लगता है। तो हम एक बार जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे चलिए, उसके बाद इस विधि का प्रयोग कर आप बनाइएगा। देखिए, कोई भी गुणनखंड हो ना, मात्र आप बहुत जल्द बना सकते हैं। तो देखिए, तो इस चिन्ह पर ध्यान मत दीजिए। अब चलिए, अब देखिए गुणनखंड का नियम कहता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद में गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देखते होंगे, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए कुछ नहीं है। गुणांक का मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, तो इसके गुणा में कुछ नहीं है, तो इसके गुणा में एक छिपा हुआ है। क्योंकि एक से हम गुणा करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक होगा। अब चलिए, यहाँ पर देखिए अचर पद, यानी जिसमें ABCD का अक्षर नहीं है, तो वो अचर पद यह 28 है। तो गुणनखंड का नियम कहता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो गुणांक तो एक है, और अचर पद में गुणा कराइए, और उसको ऐसे दो भागों में बांटिए कि जोड़ने या घटाने पर इस एक्स का गुणांक आना चाहिए, यह यानी एक्स का गुणांक कितना है, देखिए 3। यह माइनस को अभी भूल जाइए, माइनस पर ध्यान ही नहीं देना है, हम पहले ही बतला चुके हैं। चलिए, यानी कि 3। तो अब चलिए, अब क्या करेंगे, देखिए यानी कितना है 28 नौ, तो 28 देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और अचर पद 28 है। तो एक में जब 28 से गुणा होगा तो 28 होगा। तो 28 को दो भागों में तोड़िए, यानी कि 28 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो 28 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे इस तरह आसानी से। तो इसे 2 से कटाएंगे, तो 28 को 2 से कटाएंगे तो 14 दूनी 28 होता है, तो ये 14 बार में कट जाएगा। अब चलिए, फिर इसे 2 से कटाइए तो ये 7 बार में कट जाएगा। तो यही हम लोगों का गुणनखंड आ गया। देखिए, यानी कि यही हम लोग का, देखिए इन देखिए, ये 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, और यह 7, यानी देखिए 4 गुणे 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। अब चलिए, अब देखिए, और इस 7 में लें, जब इस 4 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। देखिए यहाँ पर 3 लाना था, 3 आ गया। तो यही हम लोगों का गुणनखंड हो जाएगा, यही 7 माइनस 4। तो अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो अब इस तरह से लिख देंगे इसे। देखिए, चलिए, यह एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को इसी तरह रहने देंगे। अभी चलिए, यह माइनस है तो माइनस लिखेंगे। हम पहले भी बतला चुके हैं कि अभी चिन्ह पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अभी आप गड़बड़ा जाएंगे। चलिए, अब चलिए, तो यह 3 है ना, तो 3 को क्या करेंगे, हम कोष्ठ के अंदर लिख लेंगे इस तरह से, 3, और कोष्ठ बंद कर देंगे। देखिए एक्स है तो एक्स लिख देंगे। अब चलिए, माइनस है तो माइनस भी लिखेंगे, 28 है तो 28 भी लिखेंगे। अब चलिए, अब देखिए क्या करना है। अब देखिए, अब इस एक्स स्क्वायर को इसी तरह भी रहने देना है। अब चलिए, माइनस का चिन्ह है, माइनस भी देते हैं। अब देखिए, इस 3 को अब 3 नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे 7 माइनस 4, क्योंकि 7 में जब 4 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। तो अब देखिए, 3 को 3 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 7 माइनस 4। अब चलिए, यह एक्स है तो एक्स को लिख देंगे। अब चलिए, माइनस है तो माइनस का चिन्ह देते हैं, 28 है तो 28 को लिखते हैं। अब देखिए, अब का हम यहाँ पर करेंगे, इस कोष्ठ को हटाएंगे। चलिए हटाइए।
तो ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को इसी तरह अभी रहने देंगे। देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस कोष्ट को हटा रहे हैं। तो कोष्ट को हटाएंगे तो देखिए बाहर देखिए माइनस का चिन्ह है तो अंदर का सभी चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे देखते होंगे तो गुणा में एक्स है तो एक्स ले गुणा होगा एक बार 7 में, एक्स ले गुणा होगा एक बार 4 में। तो देखिए यह माइनस है और 7 का चिन्ह देखिए प्लस है, तो माइनस है तो अंदर का चिन्ह यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि -7x होगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा पर भी 7 है, गुणा में भी 7 है तो क्या होगा -7x। अब देखिए यहाँ पर देखिए जब x ले एक बार 4 में गुणा होता है 4x होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर माइनस है तो अंदर का चिन्ह देखिए माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा, यानी +4x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस देते हैं और यह 28 है तो 28 को लिख देते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को सोचना है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस एक्स स्क्वायर में से और इस 7x में से देखें कुछ कॉमन है, तो इन दोनों में x दिख रहा है तो x को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर यानी कि देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम बतला रहे हैं आपको एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x गुणे x, यानी एक्स स्क्वायर में 2 x है तो हम क्या करें यहाँ से एगो x निकाल रहे हैं, तो एगो x निकाल लेंगे तो इस तरह से कोष्ट देंगे तो अंदर में एक x बचेगा, क्योंकि एक ही ना x निकाले तो इस तरह से एगो x बच जाएगा। यह माइनस का चिन्ह है, माइनस दे देते हैं। अब देखिए इस 7x का मतलब होता है 7x का मतलब 7 गुणे x, तो हम तो x को निकाल लिए तो अंदर में क्या बचेगा 7, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। अब चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए 4x है और यहाँ पर देखिए -28 है, तो अब देखेंगे कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए इसमें कॉमन देखना है। देखिए इसमें x तो दिख रहा है लेकिन इसमें x नहीं दिख रहा है। इसमें 4 भी है, अब देखेंगे इसमें 4 है, हाँ 4 है, क्योंकि 28 को लिख सकते हैं 4 गुणे 7। तो इसमें से और इसमें से 4 कॉमन कर रहे हैं, तो 4 हम आसानी से यहाँ पर कॉमन कर रहे हैं। तो देखिए इस 4x का मतलब होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4x का मतलब होता है 4 गुणे x, यानी कि इन दोनों में गुणा का संबंध है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस 4 को तो निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो अंदर में क्या बच जाएगा, यह x ना बचेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x। अब देखिए यहाँ पर है 28, तो देखिए यहाँ पर है 28, तो देखिए 28 का मतलब क्या होता है, 28 का मतलब होता है 4 गुणे 7, यानी 28 को क्या लिख सकते हैं हम 4 गुणे 7। तो यह 4 तो निकल गया यहाँ पर, तो अंदर में क्या बचेगा यहाँ पर यह 7, यही ना बचेगा यहाँ पर 7। अब देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, माइनस देते हैं, इस कोष्ट को भी बंद कर देते हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखिए अब देखिए x -7, यदि आप लोगों का मान यहाँ पर एक जैसा आ जाए ना तो आप लोग जानिए कि आपका गुणनखंड बिल्कुल सही है। तो अब क्या करेंगे, इसको ही एक बार कॉमन कर लेंगे। तो देखिए कॉमन होगा तो इस दोनों जगह से निकल जाएगा, तो इस x -7 को ही निकाल लेंगे, x -7। तो देखिए यहाँ पर था x -7, इसके गुणे में x था तो यह तो पूरा निकल गया, तो यहाँ पर क्या बच गया x। अब चलिए यहाँ से x -7 निकल गया, देखिए तो इसके गुणे में क्या था 4, तो +4 ही ना बचेगा, तो +4 बच गया। तो यही आप लोगों का फाइनल आंसर यही आया, यानी जब इसका गुणनखंड करना चाहेंगे या करना चाहेंगे क्यों, आप लोग सीख गए हैं तो आप आसानी से एक बार कीजिएगा अपने से। तो इसका यदि आप लोग गुणनखंड करेंगे तो यही आएगा x -7 इंटू x + 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग आसानी से गुणनखंड बना सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बेल आइकन घंटी को प्रेस भी कर लीजिएगा।